अस्सलाम वालेकुम। मैं नादिर अली माब, एक टीचर, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। आज आपके साथ जो मैं टॉपिक शेयर करने जा रहा हूँ वो इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और वो आपका माइंड बिल्कुल चेंज करके रख देगा और आपकी ज़िंदगी में आप जो भी काम करना चाहते हैं उसकी तरफ बढ़ने के लिए आपको एक नई एनर्जी जो है वो फराहम करेगा। व्यूअर्स, शतरंज के बारे में तो आपने सुना होगा, चेस। शतरंज जो है उसकी स्टोरी बड़ी दिलचस्प है। आप सब जानते होंगे कि शतरंज जिसने इजाद की थी उस शख्स का नाम था सीज़ा। सीज़ा ने जब ये शतरंज बनाई तो वो उसको लेके अपने दौर के उस एम्परर के पास गया और उसने वो गेम पेश की और उसके साथ बैठ के खेला। अब आपको पता है कि चेस के अंदर मोहरे होते हैं, प्यादे होते हैं, फिर इसी तरह से उसके अंदर किंग होता है, क्वीन होती है, फीला होता है। तो बेसिकली वो एक चेस बोर्ड जो होता है ना, वो एक पूरा एक उसको सल्तनत को या एम्पायर को शो कर रहा होता है, या एम्पायर या डायनास्टीज़ की लड़ाई को आपस में एक तरह से वो चेस बोर्ड के ऊपर शो किया जा रहा होता है। फिर जो जीतता है वो चेस बोर्ड का जो है वो उसको समझा जाता है कि उस एम्पायर का वो मालिक है। तो इस लिहाज से बादशाह के इंटरेस्ट के मुताबिक वो गेम थी, उसको पसंद भी बहुत आई। तो उसने अपने उस बादशाही अंदाज में उससे पूछा कि मांगो, क्या मांगते हो। तो सीज़ा जो था वो इंतहाई मासूमियत के साथ उसको कहता है कि जहाँ बना, मुझे सिर्फ ऐसा करें आप कि ये जो चेस बोर्ड के स्क्वेयर्स होते हैं, आप जानते होंगे कि उसमें 64 स्क्वेयर्स होते हैं, उन 64 स्क्वेयर्स के अंदर चावल के दाने रखते हैं। सीज़ा का ये जवाब सुनकर बादशाह बहुत हैरान हुआ और उसने कहा कि ये कैसी तवक्को है, ये कैसी मांग है कि चावल के दाने जो ये मांग रहा है। अच्छा, अब सीज़ा जो था जिसने शतरंज जैसी गेम इजाद की थी वो इतना जाहिल और इतना मासूम भी नहीं था कि चावल के दाने अगर वो स्क्वायर में रखने के लिए कह रहा है तो उसके पीछे कोई ऐसी बात नहीं होगी। उसमें क्या राज छुपा हुआ था ये भी मैं आपको बताता हूँ, डिस्कस हम करते हैं इसको। लेकिन उससे पहले आपने अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको फ़ौरन से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के निशान को भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। तो जनाब, सीज़ा की स्टोरी की तरफ वापस आते हैं। अब सीज़ा ने जब चावल रखने का कह दिया तो बादशाह, अब सीज़ा इस पर बज़िद था कि नहीं मुझे यही चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। अब बादशाह के माइंड में भी ये नहीं था कि ये इससे क्या इम्पैक्ट हो सकता है। उसने अपने सिपाहियों को बुलाया और तमाम जो माले हुकूमत उनको बुलाया और उनसे कहा कि इसकी जो ख्वाहिश है उसको पूरा किया जाए। ये जो चेस बोर्ड है इसके हर स्क्वायर के अंदर चावल के दाने रखे जाएँ, लेकिन इस तरह रखे जाएँ कि पहले स्क्वायर में एक, उससे अगले में डबल, फिर उससे अगले में डबल, फिर उससे अगले में डबल। इस तरह से हर स्क्वायर के अंदर चावल के दाने जो हैं वो डबल करते चले गए। अच्छा, जब उसको डबल करना शुरू किया गया तो आप लोग ये बैकग्राउंड की वीडियो में भी देख रहे होंगे, अभी सामने ये आपके जो फ्रंट पे वीडियो शो हो रही है उसमें भी आपको नज़र आ रहा होगा कि चावल के दाने वो रखते जाने से वो डबल होके इतने ज़्यादा चावल के दाने बन गए कि उस दौर में जो टोटल वेल्थ थी दुनिया की वो भी उन चावल के दानों को नहीं खरीद सकती थी। मतलब इतने ज़्यादा चावल थे कि पूरी दुनिया की दौलत भी उसको नहीं खरीद सकती थी उस दौर की। तो आप अंदाज़ा करें कि कितने ज़्यादा, वो कितने मिलियन हेक्टर टन्स और कितने जो है वो ट्रिलियन डॉलर्स के वो चावल उस वक्त बने होंगे। तो सीज़ा की ये कारस्तानी देखकर जब उमाले हुकूमत सिपाही जो है वापस बादशाह के पास आए तो बादशाह को उन्होंने बताया कि जनाब ये तो इस तरह से मामला है। तो बादशाह ने कहा अच्छा, ये इस तरह से इसने हमारे साथ सियासत की है, हमारे साथ शतरंज खेली है, इसकी गर्दन उड़ा दी है। अब सीज़ा जो है उसको तो इस दुनिया से, जहाने फ़ानी से भेज दिया गया, उसको तो कत्ल कर दिया गया। लेकिन ये जो चेस बोर्ड की स्टोरी है इसके अंदर एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। अगर इस स्टोरी से आप लोगों को ये राज जो अभी तक समझ नहीं आया तो मैं आपको एक और स्टोरी सुनाता हूँ, वो भी कंपाउंड इफेक्ट से ही रिलेटेड है। फ़र्ज़ करें दो शख्स हैं, दोनों को एक कंपनी जॉब ऑफ़र करती है। एक को कंपनी कहती है कि आपको हम महीने का 30 लाख रुपया जो है वो सैलरी देंगे, और एक शख्स को कहती है कि आपको हम सैलरी जो है वो इस तरह से देंगे कि महीने के पहले दिन 1 रुपया, उससे अगले दिन 2 रुपये, उससे अगले दिन 4 रुपये, उससे अगले दिन 8 रुपये, उससे अगले दिन 16 रुपीज़, उससे अगले दिन 32 रुपीज़। मतलब इस तरह से हर दिन जो है वो डबल करते जाएंगे। तो आपके लिहाज से क्या उसको ऑफ़र जो है वो कबूल करनी चाहिए, या इन दोनों में से किसकी ऑफ़र जो है वो ज़्यादा अच्छी है, 30 लाख वाले की या जिसकी 1 रुपया डबल हो रहा है।
जल्दी से कैलकुलेट करें और देखें नीचे कैलकुलेशन में आपका क्या आंसर आता है, मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं अभी से फटाफट, क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट भी है और ये आगे आपकी लाइफ को बड़ा इजी और बड़ा आसान और सादा भी बना देगा जी। तो आपने कैलकुलेशंस करके देखी होंगी कि वो जो 1 रुपया रोज़ का डबल हो रहा है वो तो 30 लाख से कहीं ज़्यादा 31st डे के ऊपर जाके बन जाएगा। तो पहले दिन पे वो देखने में लगता है कि उसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन 31st डे के ऊपर वो करोड़ों रुपया बन चुका हो। तो ये भी कंपाउंड इफेक्ट की एक मिसाल है। अब आप जो भी काम अगर ज़िंदगी में शुरू करते हैं, आप फ़र्ज़ करें आप स्टूडेंट हैं, फ़र्ज़ करें आप कोई बिजनेसमैन हैं, फ़र्ज़ करें आप कोई रिलेशनशिप मैनेज करना चाह रहे हैं, कुछ भी आप ज़िंदगी में करना चाह रहे हैं, तो ये कंपाउंड इफ़ेक्ट आपको बैकग्राउंड में कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए सपोर्ट करता है। किस तरह से? वो इस तरह से कि आप थोड़ा थोड़ा करके जब उसकी तरफ पॉजिटिवली अपने उस काम की तरफ, अपने टारगेट की तरफ, अपनी डेस्टिनी की तरफ बढ़ते रहते हैं, तो एक वक्त ऐसा आता है कि आपकी वो डेस्टिनी, आपका वो रिलेशनशिप, आपका वो बिज़नेस, आपका वो टारगेट इस हद तक अचीव हो जाता है कि आप घर में जो है वो सोए हुए होते हैं और आपका जो बिज़नेस है वो आपके लिए पैसे जनरेट कर रहा होता है, वो एंटरप्रेन्योर बन चुका होता है। तो इस तरीके से आप किसी अपनी मंजिल की तरफ जब बढ़ना शुरू करते हैं तो वो आपका ये जो कंपाउंड इफेक्ट है वो मदद करता है, बशर्ते के दरमियान में आप छोड़े ना। अब मैं इस वीडियो का, इस कंपाउंड इफेक्ट का जो लास्ट सीक्रेट है डायरेक्टली वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जिसको हम दो वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी विद पेशेंस। कंसिस्टेंसी विद पेशेंस। आप लोगों को यकीनन कुरान पाक की वो टर्म याद आ रही होगी जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया है इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, कि अल्लाह ताला अपने कवानीन के ज़रिए सब्र करने वालों के साथ है। अब सब्र करने वाला, हम लोग सब्र का बेसिकली जब इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं तो हम सिर्फ पेशेंस समझते हैं, और आम तौर पे हमारे लोगों में ये समझा जाता है कि सब्र का मतलब है जी बस बैठ जाना चुप करके और देखते रहना और इंतज़ार करना। ये सब्र नहीं है। कंसिस्टेंसी विद पेशेंस यानी अपने उस काम के ऊपर साबित कदमी के साथ चलते रहना, ये सब्र है। तो उसकी फिर अल्लाह मदद भी करता है उसके कवानीन के मुताबिक। वो क्या अल्केमिस्ट के अंदर भी एक बड़ा मशहूर जुमला है कि जब आप किसी काम का इरादा कर लेते हैं तो फिर सारी कायनात की कुव्वतें आपकी मदद के लिए जुड़ जाती हैं। तो ये है वो कंपाउंड इफ़ेक्ट जिसके ऊपर अमल पैरा होके हम अपने हर टारगेट को अचीव कर सकते हैं। दोबारा से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। वैसे तो बीइंग टीचर मेरा डायरेक्ट जो एड्रेस है वो स्टूडेंट्स के साथ होता है कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो थोड़ा साल के स्टार्ट में भी अगर आप पढ़ना शुरू करते हैं तो एंड पे जाके आपके कॉन्सेप्ट्स इतने क्लियर हो जाते हैं कि आप आंसर्स को बड़ा क्लियरली लिख सकते हैं। उसके बाद बिज़नेस, अगर आप 1 रुपये से भी बिज़नेस शुरू करते हैं और 1 रुपया भी एक दिन में कमाते हैं तो उसको कंसिस्टेंसी के साथ जब आप लेके चलते हैं तो एक वक्त में आप बिलियनियर बन सकते हैं। इसी तरह रिलेशनशिप मैनेजमेंट में जब आप एक दूसरे के साथ छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, जब आप एक दूसरे की छोटी छोटी गलतियों को माफ़ करते हैं तो एक वक्त में आपका वो रिलेशन दुनिया का बेस्ट ड्रीम रिलेशन जो है वो बन चुका होता है। इसी तरह से आप अपनी ज़िंदगी के किसी भी पहलू पे इस कंपाउंड इफेक्ट को अप्लाई करके देख सकते हैं। मुझे तो ये पूरा यकीन है कि ये जो मैंने बात की है ये आप सब लोगों को बहुत पसंद भी आई है और आप लोग इसको शेयर भी करने जा रहे हैं। एक दफ़ा फिर से आपसे अपील है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको आपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है और लाइक भी करना है। आपका इस वीडियो को वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।